अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, मेरा एक सवाल ये है, क्या मुहर्रम गम का महीना है? अगर शहादत गम का महीना होता तो मेरे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की तमन्ना नहीं करते, शहादत की दुआएं नहीं मांगते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद शहादत की दुआएं मांगते थे। हजरत खालिद इब्न वलीद जो अल्लाह के नबी के साथ कई जंगों में शरीक रहे, लेकिन जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो वो रोने लगे कि बिस्तर पर मौत आ रही है, वो भी शहादत की तमन्ना कर रहे हैं। और शहादत तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ये गम की चीज नहीं। इसीलिए तो मेरे और तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लउदित्तु अन उक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल। मेरे नबी कह रहे कि मेरी चाहत, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अगर ये शहादत गम की चीज होती तो मेरे और तुम्हारे नबी इस तरह शहादत की तमन्ना और आरजू नहीं करते। और अगर शहादत मौत ये गम की चीज होती तो उस सूरत के अंदर हम हजरत हुसैन की शहादत पर गम मना रहे हैं, तो उस सूरत में 1,24,000 अंबिया, 1,24,000 कमोबेश सहाबा अगर साल के बीच में हम देखें तो उस सूरत में किसी न किसी की मौत और शहादत वाक़ई हुई है। तो इस तरह तो पूरे साल किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी नबी की शहादत हुई है या मौत वाक़ई हुई है। तो साल का हर दिन गम का महीना, गम का दिन हो गया। साल का हर दिन जो है, हर महीना, कोई दिन, कोई तारीख नहीं बचेगी कि जो हमारे लिए गम की तारीख और गम का दिन और गम का महीना ना बने। हर एक कोई भी खाली नहीं बचेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, मुहर्रम के बाद ये सफर का महीना है। सफर के महीने सन हिजरी 4 के अंदर जो है बीरे मऊना के मौके पर असहाबे सुफ़ा को शहीद किया गया। तो इसका मतलब सफर भी गम का महीना हुआ। और सफर ही में 52 हिजरी में हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। तो ये भी बड़े सहाबी हैं, तो इनकी शहादत की वजह से सफर का महीना भी गम वाला महीना होना चाहिए। रबीउल अव्वल में 18 हिजरी में मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। तो उस सूरत में क्या है, रबीउल अव्वल का महीना भी गम का महीना होना चाहिए। और रबीउल अव्वल में 20 हिजरी में अल्लाह के नबी की बीवी ज़ैनब बिन्ते जहश का इंतकाल हुआ, तो रबीउल अव्वल का महीना वो भी गम का महीना हो गया। रबीउल सानी के अंदर 2 लाख ईरानियों से मुकाबले में 3,000 सहाबा इकराम शहीद हुए, तो रबीउल सानी भी तो गम का महीना हो गया। और इसी तरीके से रबीउल सानी में सन हिजरी 50 में काब बिन मालिक को शहीद किया गया। तो क्या रबीउल सानी ये भी गम का महीना है? जुमादिल ऊला के अंदर सुराका बिन उमर को शहीद किया गया। उबादा इब्न कैस की शहादत हुई। तो उस सूरत के अंदर क्या है, जुमादिल उला का महीना भी क्या है, गम का और मातम का महीना हो गया। जुमादिल उखरा में हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू कबशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद इब्न वलीद का इंतकाल होता है। तो क्या जुमादिल उखरा भी गम का महीना हो गया? इसी तरीके से रजब के महीने में साद इब्न उबादा, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होती है। तो क्या रजब का महीना भी गम और शहीद और क्या है, मातम का महीना हो गया। शाबान में हजरत उम्मे कुलसूम और इसी तरह मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है। तो क्या शाबान का महीना भी गम और मातम का हो गया? इसी तरीके से रमजान में अल्लाह के नबी की बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास का
जो है इंतकाल हुआ, तो क्या रमजान का महीना भी गम का महीना हो गया? इसी तरीके से ज़िलक़ादा के महीने में सालिम इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होती है, तो क्या ज़िलक़ादा का महीना भी गम का महीना हो गया? ज़िलहिज्जा में हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होती है, तो क्या ज़िलहिज्जा भी ये क्या है, गम का और मातम का महीना हो गया? अगर किसी की मौत और अगर किसी की शहादत ये गम का महीना होता तो साल में कोई महीना खाली नहीं है कि जिसमें सहाबा की शहादत ना हुई हो। हर महीना फिर गम का हो गया, तो फिर हम कारोबार कब करेंगे? पूरे साल गम मनाते रहेंगे।